जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन बेशक जो डेट थी वो टल गई हो, लेकिन मॉक ट्रायल अभी जारी है। बीते समय में 500 लोगों के साथ ये मॉक ट्रायल हुआ था, लेकिन अब 1000 लोगों के साथ आज ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मेरे पीछे जेवर एयरपोर्ट का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग है, जिसको उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी आने वाले थे। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं वो सब हम आपको रूबरू करा रहे हैं। अभी अभी आपने देखा कि किस तरह से पार्किंग में उतरने के बाद में जो पैसेंजर्स हैं वो दूसरे स्टेप पर अपना सामान लेकर अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप क्या कुछ गतिविधियां हो रही हैं वो सब आपको दिखाने के लिए तत्पर है जेवर प्रेस। वैसे तो ये फोटो हो सकता जेवर में बनने वाले नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज दूसरा ट्रायल है, जिसके चलते आज यहाँ पर वो तमाम एक्टिविटियाँ होंगी जो कि एक एयरपोर्ट पर होती हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो जाहिर सी बात है उन तमाम साजो सज्जा के साथ में, उन सुविधाओं के साथ में यहाँ पर वो तमाम आज एक्टिविटियाँ मेरे सामने देख रहे हैं। ये एंट्रेंस का मार्ग है और सामने पार्किंग से होते हुए, अंडर पासिंग से गुजरते हुए सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, और सीढ़ियों के अलावा जो स्वचालित जीने हैं वे भी यहाँ पर एक्टिवेट होते दिखाई दे रहे हैं। हरियाली का नमूना भी यहाँ पर पेश किया गया है एक ब्यूटी के नज़रिए से, और ग्रीनरी को प्रमोट करने के लिए भी। और तमाम लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं जो कि आज इस पूरे जो यहाँ पर मॉक ट्रायल है उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लोग आज इस मॉक ट्रायल में भाग लेंगे वो मोस्टली जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में काम करने वाले लोग और उनकी फैमिली से जुड़े हुए लोग हैं, और इसके अलावा जो लोग किसी न किसी तरह से एयरपोर्ट और उसके आसपास किसी भी तरह से कनेक्ट रहे हैं, उन सभी को आज यहाँ सर्वप्रथम लाने का ये मौका दिया गया है। एक बार फिर एक्टिव और एक्टिविटी नॉर्मल करने के लिहाज से यहाँ पर ये मॉक ट्रायल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से
बहुत एक्टिविटियां यहाँ पर हो रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सफाई करता हुआ ये यंत्र। ट्रॉलियाँ एयरपोर्ट से ही मिली हैं। ये तमाम जो ट्रॉलियाँ आप देख रहे हैं, बैग देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट से ही प्रोवाइड कराए गए हैं ताकि मॉक ट्रायल में जो भी एक्टिविटियाँ होती हैं उन सबको एक नॉर्मल व्यू में प्रदर्शित किया जा सके। तो DXN नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप बताना थोड़ा सा, खड़े होकर मैं बैठ लूँगा आपकी अभी। हेलो, ये क्या करना है यहाँ पे, हमें थोड़ा बताएं प्लीज। टेल अबाउट। So you can write your name and your phone number here if you want a backpack, and to board is over there. So you take this paper and you show over there. बैग टैग तो हमारे पास। Your phone number. आप इधर एयरपोर्ट में नौकरी करते हैं? सबसे ज़्यादा This is for you, sir. For you. It's a souvenir. ओके ओके And the pen is mine. Thank you so much. Enjoy. तो आप यहाँ से एक्सीलेटर के जरिए आप ऊपर जाएंगे। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई गड़बड़ हो गई। सरकार को अपना इसका कई साल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल की बिल्डिंग पे जो दूसरी मंजिल है, मैं इस वक्त वहाँ आ गया हूँ और मेरे पीछे बड़े बड़े शब्दों में यहाँ लिखा हुआ है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और प्रस्थान के लिए जो मार्ग बनाया गया है वो हमारे पीछे है। मेरे साथ लोकेश हैं। लोकेश, क्या कहेंगे, आज जो फील होता है कि एयरपोर्ट में इतना ज़्यादा समय लगा है, हम लोगों ने अपनी ज़मीनें दी हैं, हमारे किसानों की यहाँ पर वर्षों की जो पुरानी बाप दादाओं की ज़मीनें थी वो गई हैं। इस वक्त इस एयरपोर्ट पर यहाँ खड़े होकर कैसा महसूस होता है? दरअसल मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लंबे समय से हमारे साथ साथ तमाम वो लोग इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जिस दिन यहाँ फ्लाइट उड़ेगी। तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि DXN नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम इस वक्त मौजूद हैं और टर्मिनल की ये दूसरी बिल्डिंग है जहाँ पर कि आप देख सकते हैं इस वक्त डिपार्चर यानी कि एरोप्लेन की तरफ जाने का जो मुख्य रास्ता होता है वहाँ पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। मोहित जी, दरअसल आपका तो बिल्कुल गांव बिल्कुल बराबर में ही है और उसके बराबर में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जो फीलिंग इस वक्त यहाँ खड़े होकर हम लोग फील कर रहे हैं वो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस जगह पर हम यहाँ खड़े हुए हैं यहाँ कभी नगला शरीफ खां, नगला गणेशी, वो तमाम छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, जिसको लेकर हमने किसानों के साथ मिलकर एक एक पल, एक एक मोमेंट दिखाया है और उस पल का जैसे जैसे जेवर एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है। तो आज यहाँ पर मॉक ट्रायल किया जा रहा है, वो मॉक ट्रायल जिसमें कि प्रत्येक एक्टिविटी इस तरह से प्रदर्शित की जा रही है जैसे कि एक चलते हुए एयरपोर्ट पर शो की जाती है। तो अभी हम नीचे से एंट्री करते हुए आए हैं पूछताछ केंद्र पर। सबसे पहले हमें एक बैच मिला है जो कि हमारे बैग के लिए था, बाकी हमारे हाथ में टिकट्स हैं और जिनको लेकर हम डिपार्चर्स यानी कि अब अपने अगले गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। जी
अच्छा एयरलाइन से हम लोग बॉम्बे जा रहे हैं। ट्रायल है ये सेकंड यहाँ पे, सो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अपनी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को एयरपोर्ट बनने जा रहा है उस पर खरे उतरेंगे और भव्यता जो देखने को मिल रही है वो बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छा इंटीरियर बनाया गया है, बहुत अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा एक्चुअल में लग रहा है कि कहीं जा रहे हैं। हमारी फ़्लाइट मुंबई की बुक हुई है, 3:30 बजे हम मुंबई भी पहुंच जाएगी। तो बाकी सब बहुत अच्छा है। कौन सा चैनल है? थोड़ा पीछे से ले लो तो ये लोग भी आ जाएं। तो मित्रों, टिकट हमारे हाथ में आ गई है और अब हम प्रवेश करेंगे अंतर्राज्यीय द्वार में। नमस्ते, कैसे हैं आप? यहाँ पर तो हमारे जो सफाई कर्मी हैं वो स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हुए पूरी क्लीनिंग कर रहे हैं और आप देख सकते हैं हमारे सफाई कर्मियों की बदौलत चमचमाता हुआ जेवर एयरपोर्ट और डोमेस्टिक गेट्स के द्वारा अब अंदर की ओर प्रवेश करेंगे और इसके बाद में आगे की यात्रा शुरू होगी। तो दोस्तों, टिकट्स हमारे हाथ में आ गई हैं और अब हम यहाँ से एंटर करेंगे रनवे की ओर, जहाँ पर कि नेक्स्ट गंतव्य है। वहाँ से फिर फ़्लाइट्स मिलेंगी और जिसकी फ़्लाइट जहाँ की होगी वो वहाँ की ओर अपनी यात्रा तय करेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पायदान की ओर। अच्छा, टाइम पास आउट हो जाता है तो फिर उसके लिए ऑप्शन दूसरा रास्ता दिया जाता है मैनुअली। तो ये सब चीज़ें वो हैं जो ध्यान रखनी होती हैं एयरपोर्ट में जाते वक्त कि आपके जो टिकट है आपका उस पर ही एक QR कोड दिया गया है जो आपको आगे जाने के लिए आपका रास्ता तय करेगा। और यदि आप लेट हो जाते हैं तो आपका जो QR कोड है वो कैंसिल हो जाता है और उसके तहत आपको फिर दोबारा से आपको मैनुअली पास करना होगा यदि आप QR कोड कैंसिल करा देते हैं। तो ये इस तरह से श्रृंखलाबद्ध तरीके से रास्ता बनाया गया है यहाँ पर और स्टेप बाय स्टेप हम एंटर कर रहे हैं अगले पायदान की ओर। तो दोस्तों, तो मैडम ने हमें आगे की ओर भेजा है। उधर मैडम ने अभी हमें आगे की ओर भेजा है। इसका क्या मतलब था? ये सर आपको अभी अपना सिक्योरिटी चेक कराना है जी, तो आपको अपना मोबाइल वगैरह सारी चीज़ें रखनी जी, है, वहाँ से ले लीजिए। थैंक यू। आपको आप ले लीजिए ठीक, थैंक यू। तो हमें यहाँ से ट्रे लेनी है और ट्रे लेकर अपना पूरा सामान जो भी हमारे पास है वो हम यहाँ से हम इस ट्रे को लेंगे और इसके बाद जो भी हमारे पास सामान है वो हम यहीं रख देते हैं इस मोबाइल समेत। स्टेप बाय स्टेप श्रृंखलाबद्ध तरीके से यहाँ पर हमारी चेकिंग हुई और स्टेप बाय स्टेप CRPF, CISF जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं जेवर एयरपोर्ट को हर तरह से सुरक्षित करने के लिए हर प्रकार से मुस्तैद हैं और उसी सुरक्षा के बीच इस वक्त हम भी अपने नेक्स्ट पायदान जेवर एयरपोर्ट के रनवे की ओर रवाना हो रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हमारा नेक्स्ट पायदान होना है।
तो ये आ गया गेट नंबर A14, जहाँ से अपने अगले स्टेप पर अब तैयार हैं जेवर एयरपोर्ट के यात्री। This is the final boarding announcement for passengers traveling to Navi Mumbai. Dear passengers, this is double three traveling to Navi Mumbai. Requesting all guests to proceed to the gate number 14 for boarding. Request you all to proceed to the gate number 14 for boarding. Thank you. तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एयरपोर्ट के वॉशरूम में। वॉशरूम दिखाता हूँ आपको कैसा यहाँ का बना हुआ है। तो गाइस देखा आपने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो इंटरनेशनल तकनीक की सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। और ये L1 एरिया कहा जाता है और L1 एरिया के तुरंत बाहर ही रनवे 2:12:03 हो चुके हैं और मेरी फ़्लाइट 12 बजे की थी। मुझे लगता है शायद मेरी फ़्लाइट निकल गई और मैं तुरंत भागकर अपनी फ़्लाइट में पहुँचता हूँ। यहाँ बैठ जाए। तो कुछ जलपान की व्यवस्था भी आज इस इवेंट के थ्रू की गई है। तो जिनके पास टिकट्स हैं उनके लिए ये डिब्बा जेवर एयरपोर्ट की तरफ से मुहैया कराया गया है। तो आप बिल्कुल भी आज यहाँ बिल्कुल भूखे रहने वाले तो बिल्कुल नहीं हैं। देखते हैं क्या कुछ इसके अंदर निकलता है। तो फाइनल स्टेप पर अभी पता चला है कि फ़्लाइट 10 मिनट लेट है। तो एयरपोर्ट की ओर से जो ये डिब्बा मिला है, देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो इसमें एक चिप्स है, एक ये सैंडविच है, एक कटलेट है, एक चॉकलेट है और एक ये फ्रूट जूस। तो इस फ्रूट जूस को तो मैं मणिका को दे दूंगा और ये चिप्स गोयल साहब को और ये मैं कहाँ जाऊँगा? ये चौधरी साहब के लिए और ये मोहित चौधरी और एक केला रिविशु के लिए। क्या बात है, ये तो और
अंदर ही है भैया। तो दोस्तों फ्लाइट 10 मिनट की देरी से चल रही थी और अब पता चला है कि कोहरे के कारण ये फ्लाइट अब 1 घंटा लेट चल रही है। तो ये अभी 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि बेशक ये ट्रायल है, लेकिन जो एक्टिविटी किसी भी एयरपोर्ट पर घटित हो सकती हैं उन्हें भी शामिल किया जा रहा है इस ट्रायल में, मॉक ट्रायल में। तो यदि आप विमान में यात्रा करते हैं तो आपको जो विलंब सहन करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, उसका भी अनुभव यहाँ पर यात्रियों को करना पड़ रहा है। तो मेरे पीछे जो आप सभी यात्री देख रहे हैं, ये सभी यात्री मुंबई जाने के लिए खड़े हुए हैं। हमारी टिकट भी मुंबई की है, क्योंकि आज अमिताभ बच्चन की फैमिली के साथ हमारा डिनर है। तो देखते हैं, अभी तो 1 घंटा बता रही है सामने लगी हुई स्क्रीन। देखते हैं अभी कितना समय और लगता है। गांव गोपालगढ़ के रहने वाले गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी, कहाँ की फ्लाइट है आपकी? कोलकाता। कोलकाता की फ्लाइट है। कितनी लेट चल रही है? थोड़ी लेट चल रही सर यहाँ से अभी। कारण क्या बताया है? अभी विलम्ब दिखा रहे हैं कि अभी कुछ 1-2 घंटा लेट है। अच्छा, इसलिए हम लाइन में लगे हुए हैं सर। मुंबई की फ्लाइट है। मुंबई। हमारी भी मुंबई की फ्लाइट है और कोहरा वजह बताया जा रहा है, क्योंकि आज कोहरा हुआ है, कोहरे से डिले हो रहा है। तो ट्रायल को बिल्कुल एक तरह से पूरी तरह से लागू किया है इन लोगों ने कि यदि कोहरा हो रहा है तो उस कोहरे को भी लागू किया है कि अनुभव में आने के बाद में आपको विलंब में रहते हुए ये टाइम भी देखना पड़ सकता है। अच्छा, अगर बात करें मॉक ट्रायल की और एक जो लागू हुई भी व्यवस्था होती है, जैसे कि चालू एयरपोर्ट होता है, तो आपको दोनों में कुछ अंतर नजर आया या सेम व्यवस्था नजर आ रही है? सेम व्यवस्था लग रही है, सेम फील हो रहा है। तो सर मुंबई के लिए जा रहे हैं, गुरुजी कोलकाता के लिए फ्लाइट ली हुई है और यहाँ पर ये तमाम जो यात्री हैं वो वेट कर रहे हैं अपना जो फ्लाइट है उसके आने का। तो 1 घंटा देरी से चल रही है ये फ्लाइट। देखते हैं कितना वेट अभी और करना पड़ता है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। मांग रहे आखिरकार दोस्तों फ्लाइट आ गई और नीचे की ओर प्रस्थान। चौधरी साहब को वहां तक आवाज जा रही है हमारी। ठीक है। मोही कम कर। और आफ्टर ऑल इस वक्त हम मौजूद हैं रनवे पर, जहां हमारी मुंबई जाने वाली फ्लाइट मौजूद है अदृश्य रूप से। तो ये रहा मॉक ट्रायल। आपने देखी पूरी यात्रा जेवर एयरपोर्ट की, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जहां पर तमाम वो गतिविधियां आपने देखी जो एक चालू एयरपोर्ट पर होती हैं, लेकर टर्मिनल से और रनवे तक आने की तमाम गतिविधियां आपने यहाँ देखी। देखते हैं अब आने वाले समय में इसका जो नेक्स्ट अपडेट है वो किस रूप में आपके सामने आता है, कौन सी फ्लाइट्स
कब उड़ेंगी और हमारा नेक्स्ट टाइम यहाँ आगमन कब होता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपडेट तक आप इंतज़ार कीजिए, देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल जेवर प्रेस। You simulate that you go through all the arrival processes. So just like you have a boarding pass now. Where are you flying to, by the way? Okay, Mumbai. All right. So then, in that case, let's consider that you've returned back from Mumbai. You've landed in, in DXN in Noida International Airport, and now you go through all the arrival processes back to the baggage claim, where you receive your bag, you collect your bag, and you head back home. I missed my connecting flight. Really? You have a connecting flight from here? We'll try better next time, sir. Belt number 2. किसी का दूसरे का बैग उठा लिया। बिल्कुल। फोटो कहाँ लगेगा? लेके आ जाओ किसी सेकंड मॉक ट्रायल के चलते आज जेवर एयरपोर्ट पर है जेवर प्रेस। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो मेन भाग है रनवे पर मौजूद हूं और आज रहा मॉक ट्रायल का दिन। तो गाइज लेकर टर्मिनल के एंट्रेंस से और
जेवर एयरपोर्ट के रनवे तक की तमाम गतिविधियां आज जेवर एयरपोर्ट पर एक बार फिर मॉक ट्रायल हुआ है और लगभग 500 लोगों को यहाँ पर आज इस कार्यक्रम के चलते यहाँ आना था। सभी के पास टिकट्स के रूप में रजिस्ट्रेशन फॉर्म थे। फॉर्म भरने के बाद में सभी ने जेवर एयरपोर्ट में एंटर करने के बाद एंट्री ली है और स्टेप बाय स्टेप लेकर गाड़ी की पार्किंग से लगेज ट्रॉली के बाद टर्मिनल की एंट्री के बाद जहाँ जहाँ जो जो गतिविधियाँ एयरपोर्ट पर होती हैं वो सब आपको देखने के लिए मिलेंगी। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन अभी होते होते टल गया। हालांकि आधिकारिक रूप से कोई भी ऐसी घोषणा नहीं हुई थी कि एयरपोर्ट का उद्घाटन कब होगा। एयरपोर्ट का उद्घाटन कैंसिल हुआ है, कोई भी कारण हो सकते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी से संबंधित हों या फिर प्रशासनिक गतिविधियों के चलते हों। लेकिन उसके तुरंत बाद में तमाम लोगों के साथ लगभग 500 लोगों के साथ ये एक्टिविटी हुई है और जेवर में बन रहे नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये मॉक ट्रायल आज मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। तो मैं इस वक्त नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर हूं जहां बीते साल फ्लाइट आई थी। तो तमाम वो एक्टिविटी आज यहां पर हुई हैं सिवाय एरोप्लेन में बैठने को लेकर और एरोप्लेन लैंड होने के अलावा। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं टर्मिनल बिल्डिंग है। टर्मिनल बिल्डिंग से लेकर और L1 और फिर रनवे पर फ्लाइट को आगमन तक जितनी भी एक्टिविटियां होती हैं वो सब तमाम एयरपोर्ट पर आज इस मॉक ट्रायल में देखने को मिली हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस।